रिहैश करने की जरूरत है अपनी टेक्स्ट बुक्स को। हमें ब्यूटीफुल चोल डायनेस्टी की हिस्ट्री रही है। वो क्या स्पैन था, मालदीव से लेकर साउथ में गोदावरी रिवर आंध्र प्रदेश तक पूरा चोल डायनेस्टी का हिस्सा होता था। और कहते हैं इसके बारे में पता ही नहीं है, लॉन्गेस्ट, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट स्ट्रेच था इस डायनेस्टी का। पहला पार्ट तो पता ही नहीं किसी को, जितना पता है सेकेंड हाफ का वो तमिल लिटरेचर में थोड़ा बहुत इंस्टेंसेस है, उससे अंदाजा लगाते हैं कि चोल डायनेस्टी की क्या डायनामिक्स थे, क्या था, क्या जलवे थे। खैर, करने के वाला हूं आज के शो में ये बता देता हूं। टीजर में लगातार मेंशन्ड है PS2, हमने कर दिया उसको परफॉर्मिंग स्टॉक्स 2। दरअसल चर्चा रडार पे वो स्टॉक्स जिन्होंने गजब का आउट परफॉर्मेंस डिलीवर करा है इस साल, पिछला एक साल ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा आउट परफॉर्मेंस। पिछले एक साल में निफ्टी दरअसल कुछ किया नहीं है, 4% निफ्टी उछाल दिखाता हुआ, लेकिन इनमें से कई सारे जाने माने स्टॉक्स बढ़िया री रेट हुए। स्ट्रीट का कन्विक्शन इन स्टोरीज पे बढ़ रहा था, पर ये पास हिस्ट्री है, नॉट नेसेसरली अभी भी वैसे ही परफॉर्म करेंगे। तो हमारा जो आज का लीडिंग स्टारकास्ट आपको दिख रहा है तीनों एक्सपर्ट्स का, ये दरअसल मदद करेंगे। जो अब तक बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, क्या 2023 में भी परफॉर्म करने का दमखम रखते हैं या नहीं, क्योंकि 2023 में कई सारे चैलेंजेस इस बाजार के सामने। कई लोग मानते हैं कंसोलिडेशन का साल है, कई लोग मानते हैं कि वीकनेस आती हुई नजर आएगी, यूएस रिलेटेड कंसर्न्स वैसे ऑफ लेट माउंट हो रहे हैं। तो आस्था, ऐसे में बिल्कुल सही ना कि एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ेगी। अब तक जो मोमेंटम राइड कर लिया वो हिस्ट्री है, अब जरा सोच समझ के फूक फूक के कदम रखना है। बाजार ऐसे ही शेप अप हो रहा है 2023 का, है ना? बिल्कुल। गुड आफ्टरनून आशीष। बिल्कुल ऐसा ही शेप अप हो रहा है, बट मैं इंडियन इकोनॉमी और इंडियन स्टॉक मार्केट्स पे अभी भी पॉजिटिव हूँ। जब जब डेवलप्ड मार्केट्स में प्रॉब्लम आई है, फंड्स का फ्लो इंडियन मार्केट्स की तरफ, इमर्जिंग मार्केट्स की तरफ हुआ है, जिसमें कि इंडिया काफी अच्छी रैंकिंग पे है। सो मैं पॉजिटिव हूँ, लेकिन यस, अभी थोड़ा कॉशियसली रहना चाहिए आने वाले 3 से 4 महीने। बट बाय द एंड ऑफ दिस कैलेंडर ईयर, जो लास्ट क्वार्टर है, उससे मेरे को लगता है कि वापस से बढ़िया तेजी आएगी, क्योंकि अगर डॉलर इंडेक्स पीक आउट करेगा तो वो इमर्जिंग मार्केट्स के लिए हमेशा से एक पॉजिटिव सिग्नल रहा है, और उसमें फिर इंडिया एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन होता है फंड्स डिप्लॉय करने के लिए। बिल्कुल ठीक। पता नहीं आशीष जी, रजत दा, आपने इस शो का पोस्टर देखा कि नहीं देखा? लाइक डायरेक्टर साहब, जो स्क्रीन पे रख दीजिए इसका पोस्टर जो बना के लाए आप, दिखाएंगे क्या? जिसमें हमारे दोनों एक्सपर्ट्स हैं। अरे ये तो मूवी का पोस्टर, हमारे शो का पोस्टर। ये मूवी का पोस्टर था PS2 का, हमारे एक्सपर्ट्स का, हमारा भी अपना इस शो का पोस्टर है, परफॉर्मिंग स्टॉक्स 2 का पोस्टर। वो स्क्रीन पे रखिए। अरे सुबह से टीज कर रहे हैं, आप दिखाएंगे अब आप? ये देखिए, ये महेश्वरी सर और रजत दा का, ये आप दोनों को डिसाइड करना है कि आप में से आदित्य करिकलन कौन है और अरुल मोजी वर्मन कौन है। ये आप डिसाइड कर लीजिए, वहां हमने छोड़ दिया है। लेकिन ये बढ़िया सा पोस्टर आपकी स्क्रीन पे, एक एक करके स्टॉक्स की चर्चा शुरू कर रहा हूं। और पिछले एक साल की अगर चर्चा करनी है तो एक स्टॉक सबसे ज्यादा डोमिनेट कर रहा था माइंड को, स्क्रीन को, तेजी गजब की थी, वो है ITC का काउंटर। क्या तगड़े अपमूव्स, रिटर्न्स दिखाई ITC के। मैं परफॉर्मिंग स्टॉक्स की बात कर रहा हूं तो सबसे पहले यही स्टॉक रखना चाहूंगा। आपकी स्क्रीन, मेरी स्क्रीन पर रखेंगे नहीं क्या? ITC 60% का उछाल पिछले एक साल में, इवन ईयर टिल डेट मतलब जनवरी से अब तक अप्रैल, एज ऑन डेट 25% का मूव। इस तरह का गजब का मोमेंटम, और ये तब जब इस साल निफ्टी फ्लैट, पिछले एक साल से निफ्टी ने सिर्फ 4% के रिटर्न दिए। इस दिग्गज ने इस तरह का मैसिव आउट परफॉर्मेंस डिलीवर करा है। रजत दा, 2022 का सितारा कह लीजिए, 2023 में चमकेगा कि नहीं? देखिए, चमकेगा। अभी आप जो मैं वीकली चार्ट जिसको देखता हूं, उसमें से तो देखिए 2022 से जो एक तरफा मूवमेंट दिखाया, बीच में पिछले साल अंत के पास में कुछ करेक्टिव मूवमेंट दिया था, उसमें भी ज्यादा कुछ खास नीचे की तरफ नहीं गया है, और अभी ऊपर की तरफ चलने लगा। और इसमें मुझको जो लगता है कि ये अभी काफी जबरदस्त मोमेंटम के रूप से चल रहा है। इसमें जब तक आपको 9 वीक मूविंग एवरेज, जो कि करंटली आपका ये 9 वीक मूविंग एवरेज है 393, ये 393 नहीं तोड़ता है तो ये ऊपर ही चलेगा, क्योंकि इसमें वीकली चार्ट में आप देखेंगे तो ये 9 वीक मूविंग एवरेज को तोड़े बगैर नीचे नहीं जाता है, और वो तोड़ता ही नहीं है। तो जब तक तोड़ता नहीं है, चलना चाहिए।
मैं तो इसको बहुत पसंद करता हूँ। और खुलासा ये कर देना चाहता हूँ कि आईटीसी मेरे पास में पहले से ही है और अभी भी होल्ड करता हूँ, और मैं इसमें ट्रेड नहीं करता हूँ, इसको लेके बैठा हूँ। हाँ, मुझे पसंद आता है, मेरे पोर्टफोलियो का पिक है वो, एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर भी। लेकिन आईटीसी जिसने गजब के अप मूव्स दिए अभी भी रडार पे रहेगा। 2023 में भी लाइकली है कि आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू होता हुआ नजर आए। अप मूव्स के बावजूद ध्यान रखें, अभी भी अपने पीयर से कहीं अट्रैक्टिव मूल्यांकन, अट्रैक्टिव वैल्यूएशन नजर आते हैं। ये ऑफ लेट बड़ा रेजिलिएंट परफॉर्मेंस दे रहा है। डिमांड कंसर्न्स, इन्फ्लेशनरी कंसर्न्स के बावजूद अपने पीयर्स के कंपैरिजंस में बेटर अर्निंग्स विजिबिलिटी नजर आती है। और कैश जनरेशन एबिलिटी तो खैर उस सिगरेट बिजनेस की क्या कहना, डिविडेंड डोल आउट बढ़िया। रखिए रडार पे, पहला पिक। अच्छा, इसके साथ एक चीज और बता देता हूं, ये सिर्फ रजत दा का पिक नहीं है, ये इनफैक्ट कंसेंसस था। महेश्वरी साहब, आस्था, सब मानते हैं आईटीसी एक बाई है ना? महेश्वरी से सही कह रहा हूं ना? हाँ, ये देखिए सबका यही मानना था। दूसरा स्टॉक जो रडार पे, ऐसे ही एक और दिग्गज रखिए खींच के स्क्रीन पे, कैपिटल गुड्स का दिग्गज लार्सन एंड टूब्रो, उसके रिटर्न्स भी प्लीज स्क्रीन पे दिखाइएगा। गजब का आउट परफॉर्मेंस पिछले एक साल में, वो दिग्गज फाइनली मूव करा 35% का उछाल इवन ईयर टिल डेट। ईयर टिल डेट इसलिए मेंशन कर रहा हूं, कई सारे स्टॉक्स में नजर आएगा एक साल का बहुत अच्छा मोमेंटम, ऑफ लेट थोड़ा सा मोमेंटम पस्त पड़ रहा है, तो वो पता चल जाएगा बाइंग के अच्छे मौके हैं या नहीं। लेकिन लार्सन एंड टूब्रो इनफैक्ट 3-3.5 महीने में भी अगर 12% रिटर्न दे रहा है 4 महीने में, तो सराहनीय है। बहुत अच्छे मूव्स इस स्टॉक ने एंजॉय करें। महेश्वरी सर, ये कैपिटल गुड्स दिग्गज, ये इकोनॉमी का बैरोमीटर अभी भी रडार पर रखूंगा। 2023 में भी आउट परफॉर्मेंस रहेगा। आप लोग अरिहंत में खरीदोगे इन लेवल्स पर? देखिए, सबसे पहले तो जो फिल्म की बात करें तो जो चोला डायनेस्टी थी ना आशीष, तो 300 ईयर से सन से लेकर 1279 के लेवल तक चली, जब तक उनको पल्लवों ने हरा नहीं दिया। ऐसी ही हमारी ये कंपनी है लार्सन एंड टूब्रो, जो इन एग्जिस्टेंस में 77 साल हो गए आज इस कंपनी को ऑपरेट करते हुए। तो बिल्कुल आपकी थीम के साथ में कंपनी जाती है और उसकी जैसी स्ट्रॉन्ग खड़ी हुई है। कंपनी के पास में जो ऑर्डर बुक सिचुएशन है वो इतनी स्ट्रांग है कि करीब 3,80,000 करोड़ के एग्जीक्यूटिबल ऑर्डर बुक्स हैं, जो करीब 2 से उनके 2.5 साल का ऑर्डर की बिल्कुल विजिबिलिटी है। और आप देखें तो मार्च में अकेले महीने में ही 50,000 करोड़ से ज्यादा के ऑर्डर कंपनी के हाथ लगे। अब ट्रिगर स्टॉक में ये है कि अगले इस क्वार्टर में और अगले क्वार्टर में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऑर्डर्स आएंगे, क्योंकि उसके बाद आचार संहिता इलेक्शन की लग जाएगी, क्योंकि मई में इलेक्शन है। तो जितने भी बड़े ऑर्डर जो पेंडिंग है वो इस क्वार्टर और अगले क्वार्टर में आने वाले हैं। दूसरी बात यह है कि कंपनी का मुनाफे पे नजर डालें तो कंपनी का 3 क्वार्टर का मुनाफा करीब 8,200 करोड़ रुपए का ऑलरेडी अर्न कर चुकी है, जो पिछले साल में 10,000 करोड़ था। तो मुझे लगता है इस क्वार्टर में मार्च में करीब 4,000 करोड़ के और प्रॉफिट यहाँ पर आएगा। तो 12,000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिटेबिलिटी इस बार एलएनटी में है, जो अगले साल कम से कम 15 से 16,000 करोड़ जा सकती है। तो बिल्कुल लार्सन एंड टूब्रो पे नजर रखनी चाहिए कि, और थोड़ा सा लेट मूवर रहा है कंपेयर टू जो पीयर सेट है, बट अभी भी बेहतरीन बाय लेना चाहिए। अभी भी बेहतरीन बाय है, लेना चाहिए। पहले आईटीसी जो टॉप परफॉर्मर था लेना चाहिए था। लार्सन एंड टूब्रो कैपिटल गुड्स मेजर भी पसंद आता है, 3,000 तक की कर रहा है तैयारी। हर काउंट पे ऑफ लेट परफॉर्मेंस बढ़िया है, प्लस इसकी एग्जीक्यूशन पिकअप हो रहा है, ऑर्डर बुकिंग स्ट्रांग है, और सबसे वेल प्लेस्ड है इस देश में जो नए ऑर्डर्स आएंगे। ओवरऑल जिस तरह से डाइवर्सिफाइड ऑर्डर्स की बात करी जा रही है, हर जगह इसका प्रेजेंस है, बढ़िया प्ले है, रखिए रडार पे। एक और चीज यहीं पे बता देता हूं, लार्सन एंड टूब्रो भी तीनों एक्सपर्ट्स का कंसेंसस था, महेश्वरी सर का, रजत दा का, आस्था का, सबको पसंद आ रहा था। तो ना सिर्फ वो लार्सन एंड टूब्रो, 3 ऐसे स्टॉक्स हैं दरअसल, आगे बताऊंगा तीसरा जहां पे कंसेंसस इमर्ज हुआ था। लेकिन अगला स्टॉक रखिए एक और दिग्गज, रोज चर्चा होती है चैनल पे, आईसीआईसीआई बैंक। गजब के मूव्स इसने एंजॉय करे, और इसने ये एक साल की पिक्चर, ट्रू पिक्चर प्रेजेंट नहीं कर रही है। बख्शी साहब जो करंट एमडी और सीईओ हैं, उनको आए हुए 7 तिमाही हो गई। दरअसल 7 तिमाहियों से स्टॉक रह रहे के गजब का रीरेट हो रहा है, ये हम सब ने नोटिस करा है। तो बख्शी साहब के आने के बाद से लगातार रीरेटिंग कंटिन्यू होती हुई, ये सिर्फ पिछले एक साल का मूड कैप्चर कर रहा हूं, 23% के आसपास का मूव। ऑफ लेट ठंडा पड़ा, ऑफ लेट पोजीशन से एचडीएफसी बैंक में ज्यादा बिल्डअप हुई थी जो अंडर परफॉर्मर था, इसलिए मेंशन कर रहा हूं ऑफ लेट परफॉर्मेंस। लेकिन आस्था, आईसीआईसीआई बैंक
क्या गजब, NIM 4.9% क्लॉक कर रहा है ये बैंक इस समय। बख्शी साहब ने बिल्कुल तस्वीर बदल डाली। भरोसा है क्या हेम का आईसीआईसीआई बैंक पे 2023 के लिए? बिल्कुल आशीष, अभी भी भरोसा है। और ये जो NIM आया है, इसके पीछे का कारण है कि हायर यील्ड ऑन एसेट्स है और लोअर कॉस्ट ऑफ फंड्स है। उसकी वजह से हम NIM इतना सॉलिड दिख रहे हैं। कंपनी ने क्या क्रेडिट ग्रोथ दिखाई है सारे सेगमेंट्स में। और इसकी डोमेस्टिक बुक में एक चीज मैं बताना चाहूंगी, 2014-15 में इनका ओवरसीज एक्सपोजर काफी हाई था। उसकी वजह से बैंक के परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं आ रही थी, क्योंकि वो वाली बुक परफॉर्म नहीं कर रही थी। अभी बैंक ने काफी क्लीन अप करके और जो कैचअप करना चालू किया है, ये अमेजिंग है। मुझे लगता है ये बैंक में एक चीज और मुझे पसंद आई कि इनका जो प्रोविजन कवरेज रेशियो है आशीष, वो आई थिंक इंडस्ट्री लीडिंग है, अराउंड 82% के आसपास है। वो काफी अच्छा है। काफी अच्छा खासा कंटिंजेंट प्रोविजन इन्होंने रखा हुआ है, तो आगे जाके भी एक टाइट कंट्रोल रहेगा इनकी क्रेडिट कॉस्ट के ऊपर। और हम सब जानते हैं क्रेडिट कॉस्ट और इन सब के जो मिक्सचर से परफॉर्मेंस निकलती है, वो सॉलिड निकलती है। मुझे लगता है आगे जाते हुए भी बैंक अच्छा परफॉर्म करेगा। CAGR ग्रोथ 15 से 18% की मेंटेन करेगा फॉर FY24 और FY25। तो अगर ये CAGR ग्रोथ रहेगी, तो फिर प्राइसेस भी यहाँ पे हमारे हिसाब से अपग्रेड होते रहेंगे, क्योंकि EPS अपग्रेड होंगे। बिल्कुल इसको खरीदना है। डिक्लाइंस पे 1100 का मैं इसमें टारगेट देना चाहूंगी और साल भर की यहाँ पे समय सीमा देना चाहूंगी। तीसरा पिक आ गया है आईसीआईसीआई बैंक, 1100 के लक्ष्य। बाकी ये सब स्टॉक जो चर्चा हो रही है, अच्छे मोमेंटम है, किसी वैलिड रीजंस के साथ है, अपनी परफॉर्मेंसेस के दम पे और एक्सपर्ट्स का भरोसा बना हुआ है। अगले राउंड ऑफ स्टॉक्स लेकर आता हूं। महिंद्रा एंड महिंद्रा लाइए स्क्रीन पे। आपको याद होगा पिछले साल 2022 में वो रीरेटिंग की शुरुआत हुई, जब वो इनकी SUVs की जबरदस्त बुकिंग्स, वो आंकड़े सामने आ रहे थे, लॉन्च होते से हाथों हाथ खरीद रहे थे लोग, वो SUVs का ट्रैक्शन लगातार बढ़ता चला गया था, उसका फायदा बहुत मिला। एक साल में पिछले 32% का उछाल। इस बीच वो ईवी की स्टोरी, ईवी में वैल्यू अनलॉकिंग की एक्सपेक्टेशन सब बिल्डअप हो रही थी, पर अब पस्त पड़ गया महिंद्रा में। ईयर टिल डेट केवल 2%, केवल 2% का 2% का दबाव है दरअसल, तो फ्लैट है ईयर टिल डेट। मोमेंटम एंजॉय अच्छा कर चुका है। रजत दा, M&M पसंद आ रहा है 2023 के लिए या जाने दिया जाए? देखिए, मैं इसमें ये बोलूंगा कि आपको अगर ट्रेड लेना है, मतलब बाई करना है, तब तो ये उस काउंट में नहीं आएगा। बेचने के लिए छोटी अवधि के लिए आप बेच सकते हैं, क्योंकि ये पिछले अगस्त सितंबर से ये रेंज बाउंड काउंटर की तरह बिहेव कर रहा है। इसका जो अप ट्रेंड था, वो उसका चाल अभी थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन नजर आ रहा है, लेकिन वो 1100 रुपया के नीचे जब तक नहीं जाते, तब तक अपने ये नहीं बोल पाएंगे कि एक जबरदस्त रूप से वीक हो गया और बेच के पूरा निकल जाना चाहिए। लेकिन जो लोग छोटी अवधि में इसमें कुछ ट्रेड करना चाहते हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। 1248 का स्टॉप लॉस रखिए, नीचे 1189, 1177 ये लेवल एक बार आने की संभावना दिख रहा है, क्योंकि बाजार जहां पे इतना मोमेंटम दिखा रहे, ये इतना मोमेंटम दिखा नहीं पा रहा है। बट एक चीज जरूर कहना चाहिए कि ये काउंटर लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, और इस ग्रुप के ऊपर नजर रखिए। हाँ, ठीक, ये जो हर चीज सही कर रहा है, क्योंकि जहां पे डाइवेस्ट करना चाहिए वो डाइवेस्ट करके निकल जाते हैं, और हाँ, जहां कुछ एक्वायर करना चाहिए, जहां रिस्ट्रक्चरिंग करना चाहिए, जैसा महिंद्रा CIE को देखिए, गजब का परफॉर्मेंस दे रहा है ग्रुप। बट महिंद्रा एंड महिंद्रा अभी रेंज बाउंड ही रहेगा, अभी रेंज बाउंड रहेगा। हो सकता है थोड़ा सा दबाव हावी हो। ग्रुप अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। इस समय वो स्ट्रॉन्ग बाइज ढूंढना है हमें, तो ऐसे तो विकल्प बहुत मिलेंगे बाजार में, इसको अवॉइड करा जाए फिर महिंद्रा को इस समय। इंडियन होटल्स, महेश्वरी सर, क्या नंबर्स आए हैं, चौके छक्के जड़ रहा है, और ये इस बार की लग रहा है साइकिल बड़ी जेन्युइन सी। अदरवाइज ये सिक्लिकल स्पेस, कुछ क्वार्टर अच्छे ARRs, ऑक्यूपेंसीज डिलीवर करना, उसके बाद अचानक सप्लाई ओवरहैंग आ जाता है, सारी तस्वीर फिसल आउट। लेकिन अब बैक टू बैक हर क्वार्टर, और क्या नंबर्स इस बार वाले क्वार्टर में। इंडियन होटल्स एक साल में 40% के रिटर्न्स, ईयर टिल डेट भी 9% का उछाल। महेश्वरी सर, अभी भी खरीदने का दमखम दे, अच्छा रीरेट ऑलरेडी हो चुका है। बिल्कुल, जैसे L&T हमारा आदित्य था, ये हमारा कार्ती है इस फिल्म का। तो बिल्कुल इंडियन होटल पे भी नजर रखना चाहिए, और काफी बेहतरीन नतीजे दें। और देखो आप, रेवेन्यू में ईयर ओवर ईयर 86% का राइज,
और नेट प्रॉफिट में 350% के आसपास का जो इजाफा देखने को मिला है वो काफी सिग्निफिकेंट है। और मुझे लगता है जो इस बार 971 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने किया और 2 क्वार्टर से कंसिस्टेंट 300 करोड़ के ऊपर का वो मुनाफा कर रही है, ये पूरे साल 2024 में जारी रहेगा। तो कम से कम 1200 करोड़ का प्रॉफिट इंडियन होटल इस साल कर सकता है। पर स्लो एंड स्टडी है, इसलिए 340 में लेना चाहिए और 400 का मेरा लक्ष्य है इस स्टॉक के लिए। खरीदा जा सकता है, 400 के लक्ष्य है। आज तक ये मूवी देखी नहीं क्या, PS1? नहीं आशीष, मैंने नहीं आशीष जी देखी। नाम ले रहे हैं तो एक आस्था ही जो स्माइल भी नहीं करनी, क्योंकि ऐसे बाउंसर जा रहे हैं। मुझे लगता है देखना चाहिए PS1, तभी PS2 का मजा आएगा। आस्था बैंक ऑफ बड़ौदा, लाइए स्क्रीन पे रिटर्न्स। वैसे बैंक ऑफ बड़ौदा चुना मैंने क्योंकि फंडामेंटल एक्सपर्ट ज्यादा कन्विंस स्टॉक्स होते हैं अदर देन SBI। लेकिन सिर्फ ये नहीं है, इसने 61% के बैंक ऑफ बड़ौदा ने ईयर टू डेट रिटर्न्स दिए हैं। इसके अलावा मैं लिख कर लाया हूं, यूको बैंक ने इस पीरियड में 150%, यूनियन बैंक 90%, बैंक ऑफ इंडिया 70%, तो इससे बड़े आउट परफॉर्मर्स हैं। मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ स्टिक करा है। बढ़िया 66% के रिटर्न्स, ईयर टिल डेट ठंडा पड़ा हुआ, आधे % ही ऊपर। आस्था 2023 के लिए लेने का मन या नहीं? लेने का मन है, बाकी सब चीजें एक तरफ, लेकिन जो इनके सीईओ है वो सेंट स्टीफन से पास आउट है और बहुत सॉलिड उनका एक्सपीरियंस है 35 इयर्स का। और अब तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में देखा जाए तो टेन्योर भी बढ़ा दिया गया है, तो मुझे लगता है कि उनकी मार्गदर्शन में ये अच्छा ही करेगा। और यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं कि जो प्रॉफिट में भी हमें बहुत बड़ा उछाल देखने को मिलेगा जो चौथी तिमाही के नतीजे आएंगे, और लोन ग्रोथ की टर्म्स पे ये आउटपेस करेगा इंडस्ट्री को। तो मैं पॉजिटिव हूँ इस बैंक पे, 225 का टारगेट देना चाहूंगी और खरीदारी करने की सलाह है, लेकिन डिप्स पे। ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा आस्था को पसंद आ रहा है, सेंट स्टीफेंस पास आउट पे भरोसा है। और एक चीज और, मैंने कुछ कंसेंसस बात करी थी। आईटीसी पहला था, दूसरा लार्सन एंड टूब्रो था। दरअसल ये जो स्टॉक चर्चा हुई बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सिर्फ आस्था को पसंद नहीं आ रहा है, रजत दा के रडार पे भी था, महेश्वरी सर के रडार पे भी था। ये रहे आज के वो स्टॉक्स। मेरे को लगता है मेरे पास समय इससे ज्यादा है नहीं। आप तीनों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ बेहतरीन 2023 के आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स पे चर्चा हो चुकी है। एक काम कर रहा हूं, छोटा सा ब्रेक लेता हूं। ब्रेक के उस पार जब लौटूंगा तो ये PS2 जो है परफॉर्मिंग स्टॉक्स 2023 जो है, इनमें जो स्टॉक्स चुन के आए हैं जो पसंद नहीं आ रहे हैं, उनका एक क्विक रैप अप निकालता हूं।